आज के लेक्चर में हम जिन टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे वो ओपन सेट, क्लोज सेट, इंटीरियर पॉइंट और इंटीरियर पॉइंट की बात करेंगे। तो फिर ऑब्वियसली इंटीरियर ऑफ ए सेट की भी बात करेंगे। ये टॉपिक्स आज हम रिवाइज करेंगे। सबसे पहले हम रिवाइज करने लगे हैं ओपन सेट को कि ओपन सेट क्या होता है। ओपन सेट किसी मैट्रिक स्पेस के सबसेट को कहते हैं। तो सबसे पहले ओपन सेट को अगर हम डिस्कस करना चाहते हैं तो हम कहेंगे कि हमारे पास अगर एक मैट्रिक स्पेस X है और A इस मैट्रिक स्पेस का सबसेट है, तो ये जो A इस मैट्रिक स्पेस का सबसेट है इसको हम ओपन कहेंगे। कब ओपन कहेंगे? उस वक्त ओपन कहेंगे कि जब भी हम इस सेट में से कोई पॉइंट A लें, हर पॉइंट A के लिए हमें एक पॉजिटिव रियल नंबर R मिल जाए कि जो हमारा ओपन बाल BXR है वो A का सबसेट हो। हर पॉइंट X ऑफ A के लिए आपको मिल जाए एक रेडियस पॉजिटिव रियल नंबर R के अगर आप ओपन बाल बनाएं जिसका सेंटर X और रेडियस R हो वो A का सबसेट हो। आपको याद करवा दूं, जब आप सेंटर फिक्स करके रेडियस चेंज करते चले जाते हैं तो रेडियस बड़ा करने से ओपन बाल भी बड़ा होता चला जाता है, रेडियस छोटा करने से ओपन बाल भी छोटा होता चला जाता है। हमें ऐसा रेडियस ढूंढना है कि जो BXR है वो A का सबसेट हो, और ये काम हमें सेट A के हर पॉइंट के लिए करना है। अगर हम हर पॉइंट के लिए ऐसा R ढूंढने में कामयाब हो गए, हो सकता है वो हर पॉइंट की दफ़ा डिफरेंट R मिले हमें, लेकिन हर पॉइंट की दफ़ा R ढूंढना ज़रूर है हमने, और ऐसा R ढूंढना है कि आपका BXR A का सबसेट बने। अगर हम सेट A के हर पॉइंट के लिए ऐसा R ढूंढने में कामयाब हो गए तो हम कहेंगे सेट A जो है वो ओपन सेट है। एक एग्जाम्पल की मदद से थोड़ी सी मजीद वजाहत कर देता हूँ। फर्ज करें मैंने मैट्रिक स्पेस R ले ली है, विद यूजुअल मैट्रिक ले ली है। यूजुअल मैट्रिक का मतलब है अगर मैं दो पॉइंट्स X और Y के दरमियान D कैलकुलेट करूँ तो X माइनस Y का मॉडुलस होता है। इसमें अगर मैं ओपन बाल बनाऊँ ऐसा जिसका सेंटर X0 और रेडियस R हो तो ये X0 माइनस R से लेकर X0 प्लस R तक का ओपन इंटरवल बना करता है। मैं इसमें एक सबसेट A ले रहा हूँ 0 से लेकर 1 तक का ओपन इंटरवल, और चेक ये करना चाहता हूँ कि ये ओपन सेट है या नहीं है। अगर मुझे इसको प्रूव ये करना है कि ये ओपन सेट है तो मुझे इसके हर पॉइंट की दफ़ा ढूंढना है एक पॉजिटिव रियल नंबर R कि जब मैं BXR बनाऊं तो वो इस सेट A का सबसेट बने। फर्ज करें मैंने इसमें से फिलहाल एक पॉइंट X लिया है 0.5 और मुझे ढूंढना है एक पॉजिटिव रियल नंबर R। ये R मुझे ढूंढना है। किस खूबी के साथ ढूंढना है कि जब मैं SR 0.5 बनाऊं या कह लें B.5R बनाऊं, इस तरह से नोटेशन अडॉप्ट करूं तो ये सबसेट बने किसका? सेट A का। डेफिनेशन के मुताबिक, हमारे नॉलेज के मुताबिक जो SR 0.5 होगा वो 0.5 माइनस R से लेकर 0.5 प्लस R तक का ओपन इंटरवल होगा, और हम चाहते हैं कि ऐसा R ढूंढा जाए कि ये 0-1 ओपन इंटरवल का सबसेट रहे। क्या ऐसा R ढूंढ सकते हैं? ऐसे R यहाँ पर आप बहुत सारे ढूंढ सकते हैं। फर्ज करें मैं कहता हूँ मैंने एक ऐसा R 0.1 ढूंढ लिया है। अगर मैं रेडियस 0.1 रखूँ और सेंटर 0.5 लूँ तो मेरे पास 0.5 माइनस 0.1 ये बनेगा 0.4 से लेकर 0.5 प्लस 0.1 0.6 तक का ओपन इंटरवल, और ये ऑब्वियसली 0-1 का सबसेट है। मैंने एक R ढूंढ लिया है इस 0.5 की दफ़ा। इसी तरह मैं सेट A में से बारी बारी पॉइंट्स लेता जाऊंगा और R ढूंढता जाऊंगा। अगर सेट A के हर पॉइंट X की दफ़ा मैंने R ढूंढ लिया कि SRX या BXR जो है वो सेट A का ही सबसेट बना, तो फिर मैं कह दूंगा ये सेट A जो है क्या है? ओपन सेट है। और अगर किसी एक पॉइंट के लिए भी मुझे R ना मिला कि BXR A का सबसेट बन पाए तो मैं कहूँगा सेट A ओपन सेट नहीं है। ये वाला जो सेट A है R का ये ओपन सबसेट है। मैंने प्रूफ नहीं किया है, मैंने ये बात प्रूफ नहीं की है, फिलहाल बस समझाने की कोशिश की है। अगर आप इस बात का बाकायदा प्रूफ देखना चाहते हैं कि वाकई ये सबसेट A जो है R का ये एक ओपन सेट है, तो हमारी मैट्रिक स्पेस प्लस फंक्शनल एनालिसिस की जो सीरीज़ है हमारे चैनल के ऊपर आप उसे देखें, आपको उसमें इसका बाकायदा प्रूफ भी मिल जाएगा।
फिलहाल हम चीज़ें सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं, तो प्रूफ नहीं कर रहे हैं। मैंने आइडिया आपको दे दिया है कि ओपन सेट कैसे चेक किया करते हैं कि किसी मैट्रिक्स स्पेस का एक सबसेट ओपन है या नहीं है। ओपन सेट से रिलेटेड कुछ की फैक्ट्स, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हम रिवाइज करते हैं। सबसे पहला की फैक्ट जो हम रिवाइज करने लगे हैं, कुछ एग्जांपल्स देख रहे हैं, वो ये है कि फाई और एक्स जो हैं ये हमेशा मैट्रिक्स स्पेस में ओपन सेट होते हैं। एम्प्टी सेट मैट्रिक्स स्पेस कोई सी भी ले, हमेशा उसमें ओपन सबसेट होगा, और मैट्रिक्स स्पेस इटसेल्फ ये भी हमेशा ओपन सबसेट होगी। किसी भी मैट्रिक्स स्पेस में दो सबसेट ऐसे आपको ज़रूर मिलेंगे जो उसमें ओपन होंगे, एक फाई और दूसरा एक्स। इसके अलावा भी मिल सकते हैं। एक्स क्यों होगा ओपन, अगर आप ये देखना चाहते हैं, एक्स को मैंने मैट्रिक्स स्पेस एक्स का सबसेट के तौर पर लिया है और मैंने इसमें से कोई सा पॉइंट एक्स लिया और मुझे ढूंढना है पॉजिटिव रियल नंबर आर कि जब मैं एस आर एक्स बनाऊं या कह लें बी एक्स आर बनाऊं तो वो बने क्या, वो बने सबसेट इस एक्स का ही। और डेफिनेशन के मुताबिक जब मैं बी एक्स आर बनाऊंगा, फर्ज करें मैंने पॉइंट एक्स नॉट ले लिया है, बारी बारी ये एक्स नॉट चेंज करता चला जाऊंगा, तो डेफिनेशन के मुताबिक इस बी एक्स नॉट आर में मैट्रिक्स स्पेस एक्स के पॉइंट्स आएंगे, वो वाले पॉइंट्स आएंगे जिन पॉइंट्स का सेंटर से डी कैलकुलेट करने पर आर से छोटा है। इस सेट में मैंने पॉइंट्स ही कहां से लेने हैं, मैट्रिक्स स्पेस एक्स से। तो मैं आर जितना मर्जी पॉजिटिव रियल नंबर ले लूं, जो सा मर्जी पॉजिटिव रियल नंबर ले लूं, ऑब्वियसली ये जो बी एक्स नॉट आर या एस आर एक्स नॉट है ये एक्स का सबसेट ही बनेगा। तो ये जो रिक्वायरमेंट थी ओपन सेट होने की मैट्रिक्स स्पेस के हर एलिमेंट के लिए, ये रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। इसका मतलब मैट्रिक्स स्पेस इटसेल्फ जो है वो हमेशा ओपन सेट होता है, और एम्प्टी सेट भी ओपन सेट होता है। एम्प्टी सेट कैसे ओपन सेट होता है उसकी डिटेल में फिलहाल मैं नहीं जा रहा। ये की फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। जो नेक्स्ट की फैक्ट हम रिवाइज करने लगे हैं वो डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेसेस के बारे में है, और वो ये है कि डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस में आप जो सा मर्जी सबसेट ले लें वो हमेशा ओपन ही होता है। डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस का हर सबसेट ओपन होता है। डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस आपको याद है कि हम इसके अंदर मैट्रिक को कॉमनली डी नॉट से डिनोट करते हैं, और डी नॉट का फार्मूला ये होता है कि अगर दो पॉइंट्स के दरमियान डी नॉट कैलकुलेट किया जाए, वो दोनों पॉइंट सेम हो तो आंसर जो है वो 0 आता है, और वो दोनों पॉइंट्स डिफरेंट हो तो आंसर 1 आता है। इसके बारे में एक और बात, जब भी हम इसके अंदर बी एक्स आर बनाते हैं या कह लें एस आर एक्स बनाते हैं तो दो ही पॉसिबल आंसर आते हैं। एक ये कि आंसर जो सेट आएगा उसमें सिर्फ x ही होगा अगर आपने r1 या 1 से छोटा लिया, और दूसरा ये कि पूरी की पूरी मैट्रिक्स स्पेस आ जाएगी अगर r आपने 1 से बड़ा लिया। इसका मैंने कोई सा सबसेट A लिया और इस वक्त क्लेम ये है कि ये सबसेट मैं जोन सा मर्जी ले लूँ, ये हमेशा क्या होगा, ये ओपन सेट होगा। अगर मुझे ये प्रूव करना है कि ये ओपन सेट होगा तो ओपन सेट की डेफिनेशन के मुताबिक मुझे ढूंढना है, क्या ढूंढना है, मुझे ढूंढना है एक पॉजिटिव रियल नंबर r हर पॉइंट की दफ़ा, कि जब मैं एस आर एक्स बनाऊं, कोई सा भी पॉइंट इस सेट A का लूं और मैं एस आर एक्स बनाऊं तो वो इस A का ही सबसेट बने। अगर मैं r1 या 1 से छोटा कोई भी नंबर ले लूं, फर्ज करें मैंने 1 ही ले लिया, तो अब मैं ओपन बार बनाऊंगा तो इसमें सिर्फ सेंटर आएगा। जब सिर्फ सेंटर आएगा तो मैं कह सकता हूं ये A का सबसेट है, क्योंकि A का एलिमेंट लिया था उस एलिमेंट से सेट बना लिया, एलिमेंट सेट A में है तो इसका मतलब ये इस A का सबसेट है। हर एलिमेंट x ऑफ A के लिए मैं पॉजिटिव रियल नंबर R ढूंढ सकता हूं, वो 1 या 1 से छोटा कोई भी नंबर ले लूं कि जो SRX बने वो A का सबसेट बने। ये जो ओपन सेट की रिक्वायरमेंट है ये डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस के हर सबसेट के लिए फुलफिल होती है। तो डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस का जो हर सबसेट होता है वो एक ओपन सेट होता है। नेक्स्ट जो ओपन सेट्स के बारे में इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपको याद रखना है वो ये है कि जो ओपन बाल्स होते हैं डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस के अंदर वो हमेशा ओपन सेट्स होते हैं। कोई सी भी मैट्रिक्स स्पेस हो उसके अंदर ओपन बाल हमेशा एक ओपन सेट होगा। फर्ज करें मैंने मैट्रिक्स स्पेस X ले ली, जो सेट A जिसको ओपन सेट चेक करना है वो मैंने ओपन बाल B x नॉट R ले लिया, जहां पर x नॉट मैट्रिक्स स्पेस का कोई एलिमेंट है
और R पॉजिटिव रियल नंबर है। मैंने ओपन बाल बना लिया है। ये जो ओपन बाल है, इस ओपन बाल को प्रूव ये करना है कि ये एक ओपन सेट है। इसके लिए क्या करना है? इसके लिए हमें करना ये है कि जब भी हम इस ओपन बाल में से कोई सा पॉइंट x लें तो हर दफ़ा मुझे ढूंढना है एक पॉजिटिव रियल नंबर r। क्योंकि एक r पहले से इन्वॉल्व है, जो पॉजिटिव रियल नंबर मुझे ढूंढना है उसको नाम मैं r1 दे लेता हूँ। मुझे ढूंढना है एक r1 जो रियल नंबर हो, जो पॉजिटिव हो। ये काम मुझे करना है। किस रिस्ट्रिक्शन के साथ करना है? इस रिस्ट्रिक्शन के साथ करना है कि जब मैं बी एक्स r1 बनाऊं तो वो सबसेट बने बी एक्स नॉट r का। ये r1 मैं ढूंढ सकता हूं। कैसे ढूंढ सकता हूं? फर्ज करें मैंने ओपन बाल बनाया। r2 की एग्जांपल से समझना रिलेटिवली आसान काम होता है, जिसका सेंटर x नॉट है और जिसका रेडियस r है। मैंने इसमें कहीं पर भी कोई एक पॉइंट ले लिया x। अब मुझे ऐसा रेडियस ढूंढना है कि मैं x को सेंटर लेकर रेडियस r1 का ओपन बाल बनाऊं तो वो इस सेट का सबसेट रहे। और वो इतना रेडियस अगर हम ले लें, इतना रेडियस जो है x और x नॉट का डी कैलकुलेट करें, यहाँ तक r है, ये r1 अगर मैं इसको कह रहा हूं तो ये r1 किसके इक्वल होगा? r माइनस डी एक्स नॉट। ये हर पॉइंट x के लिए जब भी आप इस ओपन बार में से लेते हैं ढूंढ सकते हैं एक r1 पॉजिटिव रियल नंबर कि जब मैं बी एक्स r1 बनाऊं तो वो बी एक्स नॉट r का सबसेट बने। तो बी एक्स नॉट r जो कोई सा भी ओपन बाल है मैट्रिक्स स्पेस x के अंदर, वो एक ओपन सेट है। याद रखना है आपने कि कोई सी भी मैट्रिक्स स्पेस हो उसके अंदर जब भी आप ओपन बाल बनाएंगे तो ओपन बाल हमेशा एक ओपन सेट होगा। और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की फैक्टर हम देखने जा रहे हैं वो ओपन सेट्स के यूनियंस के बारे में है। और वो ये है कि अगर आपके पास किसी मैट्रिक्स स्पेस में ओपन सेट्स हों, जितने मर्जी हों, जब आप उनका यूनियन लें तो जो यूनियन लेने से सेट बनता है वो भी एक ओपन सेट ही होता है। ओपन सेट्स का जो यूनियन है, जितने मर्जी ओपन सेट्स हों, वो हमेशा ओपन सेट ही होता है। नेक्स्ट की फैक्ट जो है वो अबाउट द इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स है। अगर हमारे पास इंटरसेक्शन हो ओपन सेट्स का, कितने ओपन सेट्स हों जिनका इंटरसेक्शन भी हमेशा ओपन सेट रहेगा, वो ये है कि अगर फाइनाइट हो तादाद में ओपन सेट्स और आप उनका इंटरसेक्शन लें तो कंफर्म है कि हमेशा ओपन रहेगा। अगर ओपन सेट्स की तादाद फाइनाइट हो, उनका इंटरसेक्शन हमेशा ओपन होगा। यूनियन की दफ़ा हम कह ये रहे हैं कि जितने मर्जी ओपन सेट्स हों उनका यूनियन ओपन रहेगा। और इंटरसेक्शन की दफ़ा हम ये कह रहे हैं कि अगर ओपन सेट्स तादाद में फाइनाइट हों तो उनका जो इंटरसेक्शन है वो ओपन रहेगा। और अगर ओपन सेट्स तादाद में इन्फिनिट हों तो फिर उनका इंटरसेक्शन ओपन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। एक एग्जांपल है जिसमें हमारे पास इंटरसेक्शन लिया गया है ओपन सेट्स का जो तादाद में इन्फिनिट हैं। ओपन सेट्स हैं -1/n से लेकर 1/n तक। आपको याद होगा मैट्रिक्स स्पेस R की बात करें यूलर मैट्रिक के साथ तो हर ओपन इंटरवल एक ओपन बाल होता है। और हम कह चुके कि हर ओपन बाल जो है वो एक ओपन सेट होता है। इसका मतलब है हर ओपन इंटरवल जो है वो भी एक ओपन सेट है। ये इन्फिनिट ओपन इंटरवल्स हैं। n की वैल्यू चेंज करते चले जाएं। n की वैल्यू 1 लें तो -1 से लेकर 1 तक का ओपन इंटरवल है। 1/2 लें तो -1/2 से 1/2 तक का ओपन इंटरवल है। अगर आप कहें कि जी यहाँ पर हमारे पास 0 है, ये हमारे पास -1 है, ये 1 है, तो पहला ओपन इंटरवल -1 से 1 तक का है, दूसरा ओपन इंटरवल -1/2 से 1/2 तक का है। इसी तरह से जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएं ये ओपन इंटरवल्स हमारे पास छोटे होते जा रहे हैं। और जब आप इन सब का इंटरसेक्शन लें, इनमें कॉमन पॉइंट लें, तो वो सिर्फ एक पॉइंट वाला सेट आ रहा है जिसमें 0 है। ये जो सेट है ये मैट्रिक्स स्पेस R के अंदर ओपन सेट नहीं है। हमने ओपन सेट्स थे तादाद में इन्फिनिट थे, इन सब का इंटरसेक्शन लिया तो वो जो सेट आया है वो एक ओपन सेट नहीं है। यूनियन जितने मर्जी ओपन सेट्स हों उन सब का यूनियन ओपन सेट होता है। अगर ओपन सेट्स का इंटरसेक्शन लिया जाए और वो तादाद में फाइनाइट हो तो फिर उनका इंटरसेक्शन भी ओपन होता है।
तादाद में अगर इन्फिनिट ओपन सेट्स का इंटरसेक्शन लिया जाए तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो एक ओपन सेट ही रहे। मैंने एक एग्जांपल दी है जिसमें हमारे पास तादाद में इन्फिनिट ओपन सेट्स हैं। जब हमने उन सब का इंटरसेक्शन लिया है तो जो सेट आया है वो एक ओपन सेट नहीं है। हो सकता है आप ये सोच रहे हो कि अगर ओपन सेट्स इन्फिनिट हो तो क्या कोई ऐसी एग्जांपल भी है कि इन्फिनिट ओपन सेट्स का जो इंटरसेक्शन है वो भी एक ओपन सेट है? जी, ऐसी एग्जांपल्स भी मौजूद हैं। ऐसी बहुत आसानी से एग्जांपल्स बनाई जा सकती हैं। फर्ज करें मैं जो ओपन सेट्स है वो ले लेता हूँ -n से n की वैल्यू 1 2 3 से लेकर इन्फिनिटी तक। ये मेरे पास ओपन इंटरवल्स हैं, आर में ओपन इंटरवल्स हैं, तो बेसिकली ये ओपन बार्स हैं तो ये ओपन सेट्स हैं। इनको डायरेक्ट भी आप ओपन सेट प्रूव कर सकते हैं। अगर मैं इन सब का इंटरसेक्शन लूँ n की वैल्यू 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, तो इन सब में आप देख सकते हैं कि पहला सेट -1 से 1 तक है, दूसरा सेट -2 से 2 तक है। हर नया सेट पिछले सेट से बड़ा है, सुपर सेट है। जब इन सब का इंटरसेक्शन लेंगे तो सबसे छोटा सेट यानी -1 से 1 तक का ओपन इंटरवल आ जाएगा और ये एक ओपन सेट है। तो मैंने दोनों तरह की एग्जांपल दे दी हैं। अगर हम इंटरसेक्शन लें फाइनाइट हो तादाद में तो कंफर्म है कि उन सब का इंटरसेक्शन ओपन सेट होगा। लेकिन अगर वो तादाद में इन्फिनिट हो और आप उनका इंटरसेक्शन लें तो ऐसी एग्जांपल्स भी मिल जाएंगी जिनमें वो इंटरसेक्शन ओपन सेट नहीं है, और ऐसी एग्जांपल्स भी मिल जाएंगी जिनमें वो इंटरसेक्शन ओपन सेट है। तो हमने रिवाइज किया है कि ओपन सेट क्या होता है और ओपन सेट्स के बारे में कुछ की फैक्ट्स जो हैं वो मैंने रिवाइज किए हैं। नेक्स्ट बात जो मैं डिस्कस करने लगा हूं वो ये है कि क्या मैट्रिक्स स्पेस और टोपोलॉजिकल स्पेस में आपस में कोई रिलेशन मौजूद है। वो रिलेशन हमारे पास है और वो रिलेशन ये है कि जो मैट्रिक्स स्पेस है वो हमेशा एक टोपोलॉजिकल स्पेस बनाई जा सकती है। अगर आपके पास XD एक मैट्रिक्स स्पेस है, इस मैट्रिक्स स्पेस के सारे ओपन सेट्स इकट्ठे कर लें और वो सारे ओपन सेट्स इकट्ठे करके टा में रख लें। टा में क्या रख लें? टा में आप रख लें ओपन सेट्स ऑफ X। मैट्रिक्स स्पेस X में जितने भी ओपन सेट्स हैं वो सारे रख लें। तो इस कलेक्शन टा को आप चेक करें तो ये टोपोलॉजी की सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगी। अगर ये सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगी तो X स्टार जो है वो एक टोपोलॉजिकल स्पेस है। हर मैट्रिक्स स्पेस को आप टोपोलॉजिकल स्पेस भी बना सकते हैं। कौन सी टोपोलॉजी लेकर? वो टोपोलॉजी लेकर जिसके अंदर आप मैट्रिक्स स्पेस के ओपन सेट्स की कलेक्शन रख लें। वो टोपोलॉजी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई करती है। जब भी आप कोई टोपोलॉजिकल स्पेस किसी मैट्रिक्स स्पेस से बनाते हैं तो उसके लिए आप वर्ड यूज करते हैं कि ये इंड्यूस्ड टोपोलॉजिकल स्पेस है। ये क्या है? इंड्यूस्ड टोपोलॉजिकल स्पेस है। ये हमने टोपोलॉजिकल स्पेस इंड्यूस की है मैट्रिक्स स्पेस से। हर मैट्रिक्स स्पेस एक टोपोलॉजिकल स्पेस होती है। टोपोलॉजिकल स्पेस क्या मैट्रिक्स स्पेस होती है? ये जरूरी नहीं होता। टोपोलॉजिकल स्पेसेस मैट्रिक्स स्पेसेस हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। आपको ऐसी काउंटर एग्जांपल्स मिल जाएंगी जहां पे टोपोलॉजिकल स्पेस तो है लेकिन मैट्रिक्स स्पेस नहीं है। ऐसी काउंटर एग्जांपल्स आपको रिवाइज करवा देंगे टोपोलॉजी के लेक्चर्स में। फिलहाल मैट्रिक्स स्पेस के अंदर मैं यही बात बताना चाह रहा था क्या कि हर मैट्रिक्स स्पेस एक टोपोलॉजिकल स्पेस भी होती है। नेक्स्ट चीज जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो क्लोज सेट्स के बारे में है। क्लोज सेट्स के बारे में क्या बात है? क्लोज सेट की डेफिनेशन हम डिफरेंट तरीकों से करते हैं। फिलहाल मैं जो क्लोज सेट की डेफिनेशन है वो ओपन सेट की मदद से करने लगा हूं। जो दूसरी डेफिनेशन कॉमनली हम यूज करते हैं वो जब हम लिमिट पॉइंट्स पढ़ेंगे तो उसके बाद उस डेफिनेशन को भी देखेंगे। ओपन सेट्स की मदद से क्लोज सेट की डेफिनेशन क्या है जरा याद करें। ओपन सेट की मदद से क्लोज सेट की डेफिनेशन ये है कि आपके पास अगर एक मैट्रिक्स स्पेस है और आप उस मैट्रिक्स स्पेस के एक सबसेट को देखना चाहते हैं कि वो क्लोज सेट है या नहीं है, आप उसका कंप्लीमेंट लें। क्या लें? उसका कंप्लीमेंट लें। मैट्रिक्स स्पेस में से उसको माइनस कर लें और कंप्लीमेंट लेने के बाद जो नया सेट बना है उसको चेक करें वो ओपन है या नहीं है। अगर किसी सेट का कंप्लीमेंट ओपन है, किसी सेट का कंप्लीमेंट ओपन है तो हम कहेंगे वो सेट क्लोज सेट है। किसी सेट के क्लोज्ड होने का डिसीजन हम कैसे करेंगे? उस सेट के कंप्लीमेंट की मदद से। हम सेट का कंप्लीमेंट लें, अगर उसका कंप्लीमेंट क्या बन जाए? उसका कंप्लीमेंट एक
ओपन सेट बन जाए तो हम कहेंगे वो सेट क्या है, वो सेट एक क्लोज सेट है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मैट्रिक्स स्पेस आर डी की बात करूं यूजुअल मैट्रिक के साथ और मैं इसमें क्लोज इंटरवल 0 1 लूं और चेक ये करना चाहूं कि ये क्लोज्ड सेट है या नहीं है, तो मुझे लेना होगा इसका कंप्लीमेंट। इसका अगर मैं कंप्लीमेंट लूं तो वो बनेगा 0 छोड़ दूं, 1 छोड़ दूं, 0 और 1 के दरमियान से छोड़ दूं, आर में से ये चीजें छोड़ दूं, बाकी रियल नंबर्स ले लूं, तो ये बनेगा -∞ से लेकर 0 तक का ओपन इंटरवल और से लेकर इंफिनिटी तक का ओपन इंटरवल। ये ओपन इंटरवल एक ओपन सेट है, हम डायरेक्ट प्रूफ कर सकते हैं। ये दूसरा ओपन इंटरवल जो है ये भी एक ओपन सेट है, और ओपन सेट्स का जब यूनियन लेते हैं तो वो ओपन सेट होता है, यानी मजमूई तौर पर भी ये सेट हमारे पास एक ओपन सेट है। हमारे पास एक सेट था, हमने उसका कंप्लीमेंट लिया, वो ओपन सेट है, तो जिस सेट का कंप्लीमेंट ओपन सेट होगा हम कहेंगे वो क्या है, क्लोज सेट है। तो क्लोज सेट आपने देखा कि किस सेट को क्लोज सेट कहते हैं। क्लोज सेट्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हम याद करते हैं। क्लोज सेट्स की कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, क्लोज सेट्स के बारे में कुछ की फैक्ट्स हम याद रखते हैं। सबसे पहली जो एग्जांपल हम देख रहे हैं वो ये है कि क्लोज्ड बाल्स जो हैं वो हमेशा क्लोज सेट्स होते हैं। क्लोज्ड बाल्स क्या होते हैं? क्लोज्ड बाल जो है हमने डिफाइन किया था बी बार एक्स आर। इसमें मैट्रिक्स स्पेस के वो सारे एलिमेंट्स होते हैं जिनका सेंटर से डी लेने पर आर के इक्वल या आर से लेस आए। अगर इस क्लोज बार का सेंटर मैं एक्स नॉट कह लूं तो इसमें मैट्रिक्स स्पेस के एलिमेंट्स एक्स होंगे, वो एलिमेंट्स होंगे जिनका जब हम एक्स नॉट से सेंटर से डी कैलकुलेट करें तो वो आर के इक्वल आए या आर से लेस आए। हमने देखा था कि इन आर यानी रियल मैट्रिक्स स्पेस में जब आप क्लोज बाल बनाएं बी एक्स नॉट आर तो वो क्लोज इंटरवल बनता है एक्स नॉट माइनस आर से लेकर एक्स नॉट प्लस आर तक का। और हमने कहा है कि हर क्लोज बाल क्लोज सेट होता है, इसका मतलब है हर क्लोज इंटरवल आर के अंदर जो है वो क्या है, वो एक क्लोज सेट है। तो पहली इंपॉर्टेंट एग्जांपल हमने देखी है कि जो क्लोज बाल्स हैं वो हमेशा क्लोज सेट्स होते हैं, और दो सेट्स हमेशा ऐसे होते हैं जो क्लोज्ड होते हैं किसी भी मैट्रिक्स स्पेस में। वही जो हमेशा ओपन भी होते हैं वो कौन से हैं? फाई और एक्स ऐसे दो सबसेट हैं मैट्रिक्स स्पेस के जो हमेशा क्लोज्ड होते हैं। इसके अलावा भी क्लोज सेट्स हो सकते हैं, लेकिन दो सेट गारंटेड हैं हमेशा क्लोज होंगे। कौन कौन से? मैट्रिक्स स्पेस के दो सबसेट्स फाई और एक्स हमेशा क्लोज्ड होते हैं। फाई और एक्स हमेशा ओपन भी होते हैं, फाई और एक्स हमेशा क्लोज्ड भी होते हैं। और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हम याद करने लगे हैं, रिवाइज करने लगे हैं, वो ये है कि अगर हमारे पास क्लोज सेट्स हों तो उनके इंटरसेक्शन के बारे में क्या ख्याल है, उनके यूनियन के बारे में क्या ख्याल है। अगर हमारे पास क्लोज सेट्स हों वो जितने मर्जी हों, उनका इंटरसेक्शन हमेशा क्लोज सेट होता है। क्लोज सेट्स तादाद में जितने मर्जी हों उनका इंटरसेक्शन हमेशा क्लोज सेट होता है। यूनियन की दफ़ा हमने कहा था कि इंटरसेक्शन तादाद में फाइनाइट ओपन सेट्स का ओपन होता है, इन्फिनिट ओपन सेट्स का इंटरसेक्शन ज़रूरी नहीं है कि ओपन हो। लेकिन क्लोज सेट्स की दफ़ा उल्ट बात है, होनी भी चाहिए, क्योंकि क्लोज सेट बेसिकली ओपन सेट का उल्ट है। ओपन सेट के कंप्लीमेंट से क्लोज सेट बनता है। तो याद रहे कि इंटरसेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ क्लोज सेट्स इज ए क्लोज सेट। और अगर हम क्लोज सेट्स के यूनियन की बात करें कि जी हमारे पास क्लोज सेट्स हों, उनका यूनियन लें तो वो क्लोज सेट होगा या नहीं होगा, तो रिजल्ट हमारे पास ये है कि अगर क्लोज सेट्स तादाद में फाइनाइट हों तो उनका यूनियन हमेशा क्लोज सेट होगा। अगर क्लोज सेट्स तादाद में इन्फिनिट हों तो उनका यूनियन क्लोज सेट होगा या नहीं होगा, उसके बारे में कोई श्योरिटी नहीं है। हमें दोनों तरह की एग्जांपल्स मिल जाएंगी। इस वक्त आपके सामने एक एग्जांपल है जिसमें हमने यूनियन लिया है रैशनल नंबर्स के सिंगलटन सेट्स का। मैट्रिक्स स्पेस वो कह रहा है बेसिकली आर डी मैट्रिक्स स्पेस है, इसमें उसने सिंगलटन सेट्स लिए हैं, ये आर के सबसेट्स हैं, जहाँ पे आर उसने रैशनल नंबर लिया है। सिंगलटन सेट जो है ये हमेशा क्लोज्ड सेट होता है। बल्कि एक की रिजल्ट और याद रखें कि
किसी भी मैट्रिक्स स्पेस में फाइनाइट सेट हमेशा क्लोज सेट होता है। कोई सी भी मैट्रिक्स स्पेस हो उसमें जब भी आप फाइनाइट सेट लें वो हमेशा क्लोज सेट होगा, क्योंकि ये फाइनाइट सेट है, सिंगलटन सेट है, ये क्लोज्ड है और हमने इन सारे सिंगलटन सेट्स का लिया है यूनियन। जब आप इन सारे सिंगलटन सेट्स का यूनियन लेंगे तो हमारे पास पूरा का पूरा रैशनल नंबर्स का सेट बन जाएगा और रैशनल नंबर्स का जो सेट है वो क्लोज्ड सेट नहीं है। तो हमने एग्जांपल ली है मैट्रिक्स स्पेस R के अंदर कुछ ऐसे क्लोज सेट्स की जो तादाद में इन्फिनिट हैं। जब हमने उनका यूनियन लिया है तो वो क्लोज सेट नहीं है। आप ऐसी एग्जांपल भी ले सकते हैं जो क्लोज सेट्स हों और जब आप उनका यूनियन लें तो वो क्लोज सेट ही रहे, वो चाहे तादाद में इन्फिनिट हो। यानी इन्फिनिट की दफ़ा दोनों तरह की एग्जांपल्स मिल जाएंगी। लेकिन अगर तादाद में क्लोज सेट्स फाइनाइट हो तो फिर उनका यूनियन कंफर्म है कि हमेशा क्लोज सेट ही होगा। ऐसी एग्जांपल जो तादाद में इन्फिनिट हो क्लोज सेट्स और उनका यूनियन क्लोज सेट हो, मिसाल के तौर पर एक ले सकते हैं आप -n से लेकर n तक के क्लोज इंटरवल्स मैट्रिक्स स्पेस R के अंदर ही। ये सारे क्लोज सेट्स हैं। क्लोज इंटरवल्स क्लोज बाल्स होते हैं और क्लोज बाल्स जो हैं वो क्लोज सेट्स होते हैं। इन सब का अगर आप यूनियन लेंगे तो पूरी की पूरी मैट्रिक्स स्पेस R बन जाएगी और R भी हमारे पास क्लोज सेट है। तो दोनों तरह की एग्जांपल्स मिल सकती हैं अगर क्लोज सेट्स तादाद में इन्फिनिट हों। अगर क्लोज सेट्स तादाद में फाइनाइट हों तो फिर यूनियन कंफर्म है कि क्लोज्ड होगा और इन्फिनिट क्लोज सेट्स हों तादाद में तो फिर यूनियन क्लोज्ड हो भी सकता है और क्लोज्ड नहीं भी हो सकता। मैंने दोनों तरह की एग्जांपल्स आपको दे दी हैं। ये कुछ की फैक्ट्स थे किसके बारे में, क्लोज सेट्स के बारे में। और अब हम बात करने लगे हैं इंटीरियर पॉइंट के बारे में। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स स्पेस हो और फर्ज करें उस मैट्रिक्स स्पेस में एक सबसेट हो, इस सबसेट के एक पॉइंट को हम इस सेट का एक इंटीरियर पॉइंट कहेंगे। ये जो सबसेट A है इसके ही एक पॉइंट को हम इंटीरियर पॉइंट कहेंगे। कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते। कब कहेंगे इंटीरियर पॉइंट? जब आपको एक पॉजिटिव रियल नंबर R मिल जाए। कैसा पॉजिटिव रियल नंबर R मिल जाए कि जब आप ओपन बाल BXR बनाएं, सेट A का पॉइंट X लें, इस X को इंटीरियर पॉइंट कहेंगे। कब? जब एक पॉजिटिव रियल नंबर R मिल जाए कि BXR जो है वो A का सबसेट हो। अगर सेट A के किसी भी पॉइंट के लिए आप एक ऐसा रेडियस ढूंढने में कामयाब हो जाएं कि BXR A का सबसेट बनता हो तो हम उस पॉइंट को सेट का इंटीरियर पॉइंट कहेंगे। थोड़ी देर पहले हमने एग्जांपल देखी थी, उसी एग्जांपल को दोबारा देख लेते हैं। फर्ज करें जो मैट्रिक्स स्पेस है वो हमारे पास RD है, यूजुअल मैट्रिक है और हम इसका सबसेट ले रहे हैं फर्ज करें 0 और 1 वाला ओपन इंटरवल। और मैं इसमें से 0.5 को देखना ये चाहता हूँ कि जो 0.5 सेट A का पॉइंट है क्या ये इंटीरियर पॉइंट है। सेट के एक पॉइंट को हम कहेंगे इंटीरियर पॉइंट है या हम कहेंगे वो इंटीरियर पॉइंट नहीं है। कब कहेंगे इंटीरियर पॉइंट है? जब आप एक ऐसा रेडियस ढूंढने में कामयाब हो जाएं कि जब आप ओपन बाल SR 0.5 इस वक्त बनाएं या कह लें B 0.5 R बनाएं और ऐसा R ढूंढें कि ये जो ओपन बाल बन रहा है ये A का सबसेट ही रहे। अगर आपने ऐसा ओपन बाल ढूंढ लिया, आपको ऐसा रेडियस मिल गया कि आपका ओपन बाल सेट A का सबसेट रहा, तो जिस पॉइंट के लिए आपने R ढूंढा है उस पॉइंट को सेट A का इंटीरियर पॉइंट कहेंगे। और आपने देखा था जब हमने इसका रेडियस लिया था 0.1 तो ये हमारे पास ओपन बाल बना था 0.4 से लेकर 0.6 तक का ओपन इंटरवल जो कि हमारा इस A का सबसेट है। मैंने A का एक पॉइंट लिया 0.5 के लिए मैंने एक R ढूंढ लिया कि SR 0.5 जो है वो सेट A का सबसेट है। तो मैं कह सकता हूं कि जो 0.5 है इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ A। आपके पास एक मैट्रिक्स स्पेस है, आपने उस मैट्रिक्स स्पेस का एक सबसेट लिया, उस सबसेट का एक पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट होगा।
अगर आप एक पॉजिटिव रियल नंबर r ढूंढने में कामयाब हो जाए कि आपका ओपन बार BXR या SXR A का सबसेट बन जाए, अगर आप ऐसा ना ढूंढ सकें R, तो आप उसको कहेंगे वो इंटीरियर पॉइंट नहीं है। फर्ज करें मैं जो सेट ले रहा हूं वो सेट मेरे पास क्लोज इंटरवल 0 1 है। 0 सेट A में मौजूद है, लेकिन 0 जो है वो इंटीरियर पॉइंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं कभी भी ऐसा पॉजिटिव R नहीं ढूंढ सकता कि जब मैं SRX बनाऊं तो वो A का सबसेट बने। ऐसा R मेरे लिए ढूंढना मुमकिन नहीं है। किसी भी R के लिए SRX A का सबसेट नहीं बनता, क्योंकि जब भी मैं SRX बनाता हूँ 0 को सेंटर लेकर SR0 बनाता हूँ तो वो बेसिकली बनता है -R से लेकर R तक। इसमें ये जो 0 से छोटे नंबर्स आ रहे हैं, इस वजह से ये कभी भी A का सबसेट नहीं बन रहा, यानी ये पॉइंट इस सेट का इंटीरियर पॉइंट नहीं है। तो किसी सेट का एक पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। कब इंटीरियर पॉइंट होता है वो डेफिनेशन हमने देख ली है। और नेक्स्ट डेफिनेशन ये है कि अगर किसी सेट के सारे इंटीरियर पॉइंट्स इकट्ठे करके एक सेट बना लिया जाए तो उस सेट को हम क्या कहते हैं? याद करें क्या कहते हैं हम उस सेट को सेट A का इंटीरियर कहते हैं। अगर आप सेट A के सारे इंटीरियर पॉइंट्स इकट्ठे कर लें और एक सेट में रख लें तो हम उसे सेट A का इंटीरियर कहेंगे। उसे ऐसे डिनोट करेंगे या ऐसे डिनोट करेंगे, और दोनों सूरतों में इसे हम इंटीरियर ऑफ A पढ़ेंगे। इंटीरियर ऑफ A क्या है? इंटीरियर ऑफ A जो है वो A के इंटीरियर पॉइंट्स का सेट है, A के इंटीरियर पॉइंट्स की कलेक्शन है। ये जो इंटीरियर ऑफ ए सेट है, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, कुछ की फैक्टर्स देखते हैं और उन्हें याद रखने की कोशिश करते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं मैट्रिक्स स्पेस के सबसेट्स के इंटीरियर्स की। पहली एग्जांपल ये है, अगर हम मैट्रिक्स स्पेस R लें विद यूजुअल मैट्रिक और हम इसमें R का इंटीरियर मालूम करना चाहें, R का इंटीरियर R होगा। बल्कि जनरली आप याद रखें किसी भी मैट्रिक्स स्पेस में X का इंटीरियर जो है वो X ही होगा। इंटीरियर हमने किसका देखना होता है? किसी सबसेट का। X को X का सबसेट लें और उसका इंटीरियर निकालें तो X का इंटीरियर हमेशा X ही होगा। मैट्रिक्स स्पेस R में R का इंटीरियर R ही है। अगर हम Z की बात करें मैट्रिक्स स्पेस R के अंदर, Z जो है वो R का सबसेट है और हम इसका इंटीरियर मालूम करना चाहें तो Z का इंटीरियर एम्प्टी सेट आएगा। कोई भी पॉइंट इंटीजर्स के सेट में ऐसा नहीं है जिसके लिए आप R ढूंढ सकें कि BXR जो है वो Z का सबसेट बनता हो। Q का इंटीरियर भी एम्प्टी सेट है क्योंकि कंप्लीमेंट का इंटीरियर भी एम्प्टी सेट है, नेचुरल नंबर का इंटीरियर भी एम्प्टी सेट है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके सामने इंटीरियर्स की के मैट्रिक्स स्पेस R के अंदर R का इंटीरियर R है, Z का इंटीरियर, Q का इंटीरियर, Q के कंप्लीमेंट का इंटीरियर, N का इंटीरियर, ये एम्प्टी सेट्स हैं। मैट्रिक्स स्पेस R के अंदर ही कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। अगर आप मैट्रिक्स स्पेस R के अंदर इंटरवल लें, ओपन इंटरवल लें, क्लोज इंटरवल लें, एक साइड से ओपन दूसरी साइड से क्लोज इंटरवल लें, इन सब का इंटीरियर जो है वो हमेशा ओपन इंटरवल AB ही होगा। इसके अलावा अगर आप मैट्रिक्स स्पेस R के अंदर -∞ से B तक वाला ओपन इंटरवल लें या -∞ साइड से ओपन और B साइड से क्लोज इंटरवल लें और आप इसका इंटीरियर लें तो वो -∞ से B वाला इंटरवल आएगा। इसी तरह से आप दूसरी साइड से भी सोच सकते हैं कि ऐसी सूरत में हमारे पास जो इंटरवल बनेंगे यानी A से इन्फिनिटी, A ओपन हो या A क्लोज्ड हो, उन दोनों का इंटीरियर A से इन्फिनिटी वाला इंटरवल ही होगा। किसी मैट्रिक्स स्पेस के सबसेट के इंटीरियर से रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स जो हैं वो देखने लगे हैं। अगर आपके पास एक मैट्रिक्स स्पेस है XD, A और B इस मैट्रिक्स स्पेस के दो सबसेट्स हैं, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये है कि जो A इंटीरियर होगा वो A का लार्जेस्ट ओपन सबसेट होगा। A इंटीरियर A का सबसेट होगा। एक बात इसमें ये कही गई है। दूसरी बात इस जुमले में ये कही गई है कि A इंटीरियर जो है वो ओपन सेट होगा और A के जितने भी ओपन सबसेट्स हैं A इंटीरियर उनमें सबसे बड़ा ओपन सबसेट होगा। A इंटीरियर
ए के ओपन सबसेट्स में सबसे बड़ा होगा। दूसरे अल्फाज में आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ए इंटीरियर बेसिकली यूनियन होगा किसका, ऑल ओपन सबसेट्स ऑफ ए का। ए इंटीरियर यूनियन होगा ऑल ओपन सबसेट्स ऑफ ए का। ए के जितने भी ओपन सबसेट्स हैं उन सब का यूनियन ले लेंगे तो ए इंटीरियर बन जाएगा। पहला की फैक्ट आपको ये याद रखना है कि ए इंटीरियर ओपन होता है, ए इंटीरियर ए का सबसेट होता है, ए इंटीरियर ए के ओपन सबसेट्स में सबसे बड़ा होता है, ए इंटीरियर जो है वो ए के जितने भी ओपन सबसेट्स होते हैं उनका यूनियन लेने से बनता है। जो ए इंटीरियर है वो ए के ओपन सबसेट्स का यूनियन लेने से बनता है। यहाँ से एक और बात भी आप देख सकते हैं कि ए जो है वो ओपन होगा इफ़ एंड ओनली इफ ए और ए का इंटीरियर इक्वल हो। अगर ए ओपन है तो फिर ए का इंटीरियर ए के इक्वल होगा। अगर ए इंटीरियर ए के इक्वल निकल आया है तो इसका मतलब है ए ओपन है। अगर ये जो ए और बी मैट्रिक्स स्पेस के सबसेट्स हैं इनकी आपस में एक रिलेशन मौजूद हो कि ए सबसेट हो बी का, अगर ए बी का सबसेट हो तो क्या इनके इंटीरियर में भी कोई रिलेशन मौजूद है। नेक्स्ट की फैक्ट जो है वो यही है कि अगर ए बी का सबसेट है तो फिर ए का इंटीरियर बी के इंटीरियर का सबसेट होगा। अगर ए बी का सबसेट है तो ए का इंटीरियर बी के इंटीरियर का सबसेट होगा। सबसेट के लिए ये नोटेशन यूज़ की जाए या ये नोटेशन यूज़ की जाए एक ही जैसी बात होती है। आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने ये नहीं समझना कि शायद यहाँ बराबर आने के चांसेस हैं और यहाँ बराबर आने के चांसेस नहीं हैं। सेम नोटेशन मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ कि अगर ए बी का सबसेट है तो ए का इंटीरियर बी के इंटीरियर का सबसेट होगा। और जो नेक्स्ट की फैक्ट हम देखने लगे हैं वो ये है कि ए और बी के इंटरसेक्शन के इंटीरियर में और इंटीरियर के इंटरसेक्शन में कोई रिलेशन है या नहीं। यानी आप ए और बी का इंटरसेक्शन लें, इंटीरियर मालूम करें, ए का इंटीरियर मालूम करें, बी का इंटीरियर मालूम करें और इनका इंटरसेक्शन लें तो इन दोनों सेट्स में आपस में कोई रिलेशन है या नहीं है। और इनके दरमियान रिलेशन है और वो ये रिलेशन है कि ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। इंटरसेक्शन लेकर इंटीरियर लें या अलग अलग इंटीरियर लेकर इंटरसेक्शन लें, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। और यूनियन के में भी क्या कोई ऐसी रिलेशन मौजूद है, और यूनियन के अंदर जो रिलेशन है वो ये है कि आप यूनियन लेकर इंटीरियर लें और इंटीरियर लेकर यूनियन लें तो यूनियन का इंटीरियर जो है वो सुपर सेट होता है, वो ग्रेटर और इक्वल होता है इंटीरियर्स के यूनियन से। यहाँ पे सुपर सेट की बात है, इक्वालिटी की बात नहीं है। तो जैसे ही सुपर सेट की बात कर रहा हूँ या सबसेट की बात कर रहा हूँ तो जहन में आता है कि कोई ऐसी एग्जांपल दी जाए जिसमें इक्वालिटी होल्ड नहीं कर रही है। और वो एग्जांपल हमारे सामने ये है कि अगर हम मैट्रिक्स स्पेस आर की बात करें और इसके दो सबसेट्स ले लें, ए ले लें रैशनल नंबर्स का सेट और बी ले लें इर्रेशनल नंबर्स का सेट। रैशनल नंबर्स का इंटीरियर क्या होता है? रैशनल नंबर का इंटीरियर अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि ये एम्प्टी सेट होता है। और रैशनल नंबर्स का कंप्लीमेंट लिया जाए और उसका इंटीरियर मालूम किया जाए तो वो भी एम्प्टी सेट होता है। अगर ये दोनों एम्प्टी सेट होते हैं इंटीरियर क्यू का और क्यू के कंप्लीमेंट का तो इनका यूनियन जो है वो भी एक एम्प्टी सेट ही होगा। और अगर हम क्यू और क्यू के कंप्लीमेंट का पहले यूनियन ले लें, जब हम इनका पहले यूनियन ले लेंगे तो वो रियल नंबर्स का सेट निकलेगा। और रियल नंबर्स का जब हम इंटीरियर लेंगे, किसी भी मैट्रिक्स स्पेस का इंटीरियर वो खुद ही होती है तो आर का इंटीरियर आर ही आ जाएगा। तो अगर आप पहले यूनियन लेकर बाद में इंटीरियर लेंगे तो वो आर आएगा, और अगर पहले इंटीरियर लेकर यूनियन लेंगे तो वो एम्प्टी सेट आएगा। और ये दोनों क्लियरली आप देख सकते हैं इक्वल नहीं है। इंटीरियर्स के यूनियन और इंटरसेक्शन की रिलेशंस मैंने आपके सामने रिवाइज की हैं। आज के लेक्चर में बस ये चीज़ें हमने रिवाइज की हैं मैट्रिक्स स्पेसेस से रिलेटेड। आज हमने रिवाइज किया है कि ओपन सेट क्या होता है, हमने रिवाइज किया है क्लोज सेट क्या होता है, हमने देखा यह है कि एक पॉइंट मैट्रिक्स स्पेस के एक सबसेट का इंटीरियर पॉइंट है या नहीं है, और किसी सबसेट का इंटीरियर क्या होता है, और फिर इंटीरियर से रिलेटेड चीज़ें रिवाइज की हैं। और आज के लिए यही चीज़ें रिवाइज रखते हैं, इनसे रिलेटेड कुछ MCQs करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इस वक्त तक के लिए इतना ही।